कहीं महाराज लेकिन केहो से हल्ला न की हो। अब इनके काहे भाई अब कोई मौत सामने खड़ी हो। पता चला महात्मा ने जाकर के बड़े महाराज से कहा, महाराज कहाँ आकर फंस गए हो। अरे चेला क्या बात है। अरे बोले देख रहे हो पहाटा जा रहा है कि एक बार में साफ हो जाओ। अब सब लोग अपना आसन बासन बांधे लगे। वो कही अरे महाराज रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब महात्मा लोग रुकने वाले हैं महाराज। अब आसन बासन लेकर के चले। थोड़ा ही दूर गए थे तब तक पंडित जी आ गए। तो पंडित जी ने कहा रे महात्मा लोग कहाँ गए। तो उसने कहा कि ये गणसवा मांगत रहे, हम कहें हम नाई देव गणासा, तो ऋषिया चला गए सब। पंडित जी के मने बेवकूफ, गणासे तो मांगते थे और जानना ही ना मांगते थे। लाओ देव गणासा कहाँ है। अब गणासा लेके पंडित जी पीछे पीछे दौड़े। अरे महाराज रुको ना रुको भाई, गणसभा तो ले जाओ भाई, गणसभा तो ले जाओ। अब महात्माओं ने सोचा कि लग रहा है पंडितवा सही पागल हो गया है वो, ये बलि दे करके छोड़ेगा। आप सब लोग महाराज खाए पिए तंदुरुस्त थे हमारे व्यास जी जैसे, और लगे दौड़ लगाने। महाराज 2 गांव सीधा करास कर गए। तीसरे गांव में जाकर के 8 बजे रात आराम से तब रुके। तो भगवान शंकर ने सोचा ये बुलाने आ रही, लगे भागने, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया है। भगवान शंकर से गोपी ने कहा रे बाबा रुको 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 रुको, माता जसोदा ने बुलाया है। अरे हम नहीं रुकने वाले हैं, हमने कोई गड़बड़ी कर दी क्या। अरे बोले नहीं बाबा, लाला रो रहा है। अब जैसे ही लाला रो रहा है आवाज को भगवान शंकर ने सुना, भगवान शंकर के कदम ही रुक गए। कि चलियो जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। लचकत मचकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए। नाचते हुए कूदते हुए भगवान भोलेनाथ आए। माता जसोदा कन्हैया को लेकर के दरवाजे पर खड़ी हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित उस दृश्य का दर्शन करो। नंद रानी का चौखटा है, दरवाजा है, भगवान शंकर अपने रूप में खड़े हैं और माता जसोदा कन्हैया को लेकर गोद में लेकर खड़ी हैं। दर्शन करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान शंकर ने कहा अब मैया जो कहेंगे सो करेगी। भगवान शंकर ने कहा मैया एक बात बताऊं, जब तक मैं किसी बालक को गोद में नहीं लेता हूं तब तक झाड़ फूक नहीं करता हूं। अब एक बात बताओ, कोई अपने बालक को देगा काला काला विषैला नाग महाराज का है। मैया यशोदा ने कहा रे बाबा परेशान मत कर, वहीं से मंत्र मंत्र मार दे। भगवान शंकर ने कहा मंत्र वह लगवे नहीं करेगा तो मारने का क्या मतलब होगा। सो महाराज माता जसोदा ने गोद में कन्हैया को दिया और टकटकी लगाकर देख रही हैं। तब तक काला नाग जो गले में था उसने सोचा आज बड़ा बढ़िया मौका है, हम भी भगवान का चरण स्पर्श कर लें। अब जैसे वो नीचे आ रहा है माता जसोदा ने देखा और दौड़ करके महाराज कन्हैया को छीन ली। होने क्या लगा, माता जसोदा के गोद में जाते तो कन्हैया रोने लगते, भगवान शंकर हंसने लगते। और भगवान शंकर के गोद में कन्हैया जाते तो कन्हैया हंसने लगते, भगवान शंकर रोने लगते। भगवान शंकर ने दर्शन कर लिया, करके कृपा लाल ऊपर हाथ शीश धर दीनो। मस्तक पर ऐसा हाथ फेरा तो परिणाम क्या हुआ, वृथा भई सब दूर बदन की और किलक उठे नंदलाला और खुशी भई नंदजू की रानी और दीन्ही मोतियन माला। हाथ जोड़ करके बाबा से कहा बाबा रहियो जोगी नंद भवन में, जस रहियो जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। ब्रज में रहिए क्या करने के लिए, बोले जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। अच्छा कुछ माताएं कहती है ना, जैसे कोई बच्चा एक बच्चा ट्रेन में रो रहा था, एक बाबा बेचारे बैठे थे,
तो मातारी क्या कहते हैं, उसकी दादी थी कि अरे बाबू चुप हो जाओ, नहीं बाबा पकड़ ही ले जाएंगे। अब वो बच्चा बाबा को क्या समझेगा बड़ा होकर के कि बाबा बच्चा पकड़ते हैं, है? यही तो दृष्टि जाएगी बच्चे की। तो भगवान शंकर से कहा कि जब जब मेरो लाला रोवे और तब तब दर्शन दीजिए। इस तरह से भगवान शंकर दर्शन करते हैं। भगवान शकट भंग करते हैं। एक दिन माता यशोदा की गोद में भगवान बैठ करके दूध का पान कर रहे हैं और इसी बीच एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। जब तृणावर्त आ जाता है तो महाराज तृण माने होता है खरपतवार और आवर्त माने होता है घेरा। ये जब गर्मी आएगी तो बवंडर जगह जगह पर दिखलाई पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि अब इसका संहार करना है और मैया तो हमारे पास से हटेगी नहीं, तो ये हमको छोड़ करके जाएगा नहीं। भगवान अपने वजन को बढ़ा लेते हैं। अपने वजन को भगवान ने बढ़ा लिया। वजन को बढ़ाया तो माता यशोदा को लगा कि मैं तो अभी भी लाला को दूध इतना पिला दी हूं कि इसका वजन बढ़ गया है। भगवान माता यशोदा ने जिससे गोद से उठा करके नीचे किया, भगवान को देखा कि भगवान अकेले हो गए, तो भगवान को उठा लेता है और उठा करके लेकर उड़ चलता है। जब ले चला उड़ करके, भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं भगवान, इसको भी भ्रम हो गया कि मैंने कहीं किसी पहाड़ को तो नहीं उठा लिया। लेकर मथुरा की तरफ चल देता है और जैसे मथुरा की तरफ जाने लगता है, भगवान उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। माता यशोदा जाती हैं। माता यशोदा ने कहा कि मेरा लाला किसी को मारता नहीं है, पापी अपने पाप के कारण मारा जाता है। निज अघ गयो कुमारग गामी। अच्छा, जिसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है उसको गनर की आवश्यकता क्या है? उसको शस्त्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहां पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। जो संत पुरुष होते हैं वो समत्वेन, उनका कोई दुश्मन नहीं होता है। साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। श्री इसी बीच भगवान थोड़ा बड़े हुए। भगवान के बड़े होने पर गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल में जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल में गए और चूंकि वसुदेव जी ने कहा है कि बाबा हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार आपको करना है, गर्गाचार्य जी ने कहा मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले किसी भी तरीके से आप जाकर नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी आए, चलो कोई ना कोई बहाना ढूंढता हूं। तो महाराज महात्माओं के भीतर बड़ा जुक्ति मुक्ति होता है। हम लोग गए जौनपुर में कथा कहने के लिए।
तो यहाँ तो जजमान जी बार बार पूछते रहते बाबा कोई कमी तो नहीं है खाने पीने, हालांकि सब लोग जनबे करते हैं तो कोई दिक्कत तो होता नहीं है। लेकिन वहां हम लोग पहली बार गए थे तो रोक दिए थे दूसरे के यहाँ, कथा दूर हो रही थी, वो लोग भी यहाँ रहते नहीं थे। अब ये हमारे पांडे जी थे उस समय, तो ये नाश्तम देर हो जाए और उस समय लड़का रहे, थोड़ा भूख भी ज्यादा लगता था, हमको लग रहा 15-16 साल पहले की बात है। तो ये कुछ घर की बहू थी, उसने कहा बाबा पोहा जानते हो क्या होता है? तो ये कहे हाँ इतना बड़ा बड़ा होता है। कहीं जा बाबा तू कुछ नहीं जानते हो, अब मैं बना के लेके आई है। तो इन्हें तो खाए के रहा, तो लाओ बना के देखी कौन मेरे पोहा होता है। तब कहने मतलब महात्मा लोग जुक्ति मुक्ति लगा देते हैं, बहाना कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज जा रहे हैं, नंद बाबा बैठे हैं। अरे महाराज कहाँ, रुको 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 रुको, आओ बैठो, कहाँ गए थे? अरे बोले सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा नामकरण, अब जैसे नामकरण का नाम सुना, बोले महाराज आप मेरे बच्चों का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। कि गर्गा पुरोहितो